के जब विदा हुई तो मैना ने उस समय सुंदर उपदेश दिया है। आज जनक नंदिनी विदा हो रही है, सुनैना जी ने अपनी बेटी को उपदेश दिया है। माँ का धर्म होता है, क्योंकि बेटी अपने घर को छोड़कर किसी और के घर जा रही है, और जब बेटी वहां चली जाती है और बेटी से कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, सच्ची बताना सबसे पहले गाली किसको मिलती है? बोलो, उसकी माँ को। सास सीधे यही कहेगी, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। फिर वो बेटी कोने में जाकर रोएगी, काश मेरी माँ ने मुझे समझाया होता, सिखाया होता, तो आज ये बात मुझे सुनना नहीं पड़ती। दोष किसका है, बेटी का या माँ का? बोलो। अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देकर दो, और एक बात को इस कथा पांडाल से गांठ बांध करके जाना, अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दो कि वो किसी के घर जाए तो उसका घर जोड़े, किसी का घर ना तोड़े। नहीं तो आज बेटियां घर तोड़ने वाली ज्यादा जा रही है, परिवार तोड़ने वाली ज्यादा जा रही है। अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देकर भेजो वो किसी का घर ना तोड़े, वो किसी का घर जोड़ दे। आज परिवार टूटते जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा दोष किसका है? बेटी का नहीं, उसकी माँ का। कान भर भर करके भेजे और वो वहां जाकर के सब उलेड़े। तुम्हारे घर भी तो कोई बहू आने वाली है, जब वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तब तुम अपना मुख किसे दिखाओगे? और याद रखना, जो करोगे वो यहीं भरना पड़ेगा। उसे बहू नहीं, उसे बेटी समझकर प्रेम करो, फिर देखो वो तुम्हारा कितना आदर सम्मान करती है। झुकना दोनों तरफ से पड़ता है। लेकिन नाम ही सास, क्या बोलते इधर? सास का मतलब समझो, बता दूं सास का मतलब क्या होता है? जो बहू को सांस ना लेने दे उसे कहते सास। इधर कुछ और बोलते हाउ, हाँ है ना, हाउ बोले ना, रतलाम तरफ हाउ बोलते, हाउ इधर भी बोलते होंगे। जो दिन भर हा हू करे हाउ, न सास बनो ना हाउ बनो, सासू माँ बनो। तुम माँ बनोगी तो बेटी बनकर तुम्हें प्रेम देगी। हर बेटी को अपनी माँ को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, सबका सम्मान करने वाली बने, घर को जोड़ने वाली बने। ये माँ का प्रथम धर्म होता है। विदाई की जब बारी आई, पूरा महल मानो आज विलाप कर रहा हो, आज सबका प्रेम उमड़ रहा है। देखो, एक बेटी जितना त्याग करके आती ना, उतना कोई नहीं कर सकता। याद रखना, जितना त्याग एक बेटी करती है, अपने कुल को, अपने गोत्र को, अपने नाम को, वो सबको त्याग करके आती है। देखो, बेटी की कोई जात नहीं होती, याद रखना। जिसके साथ विवाह होता है बस उस कुल गोत्र की वो बन जाती है। बेटी की कोई जात नहीं होती। वो घर, वो आंगन, वो परिवार, वो सब कुछ त्याग कर आती है जहां पर उसका बचपन बीता है। लेकिन आज भी हमारे देश का दुर्भाग्य है, आज भी एक शब्द बेटियों को सुनने को मिलता है। दोनों जगह, ससुराल में भी और मायके में भी एक शब्द जरूर सुनने को मिलता होगा। पता है क्या? बेटी जब घर पर रहती ना तो कभी कभी माँ कह देती, अरे तो पराई है। आपने भी कहा होगा, अरे तो पराई है। हाँ? जो प्रेम, जो लाड़ प्यार बच्चे को देती वो बेटी के प्रति नहीं होता है, मैंने देखा है। हाँ? भेद होता है आज भी हमारे देश के अंदर। अरे तो छोरी है, अरे ये तो छोरी है, ये तो पराया धन है। जब उसका विवाह हो जाता है, जब वो ससुराल चली जाती है, तो उसकी सास भी यही शब्द कहती है, अरे ये तो पराये घर से आई है। कहती है ना, सास भी यही शब्द कहकर उलाना देती है, ये पराये घर से आई है। उधर भी पराया, इधर भी पराया, फिर उस बेटी का कहाँ है? अरे जो तुम्हें तुम्हारा कुल दीपक देती है, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाती है, और तुम उसे कह रहे हो पराया। अगर वो ना होती तो तुम्हारा परिवार आगे कैसे बढ़ता? नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से ही उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। अगर नारी ना होती तो जगत आगे बढ़ता कैसे? पुरुष प्रधान नहीं है ये देश, ये स्त्री प्रधान देश है।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में एक स्त्री का सम्मान ना हो, एक स्त्री का आदर ना हो, उस घर में कभी भगवान वास नहीं करते। याद रखना, नारी का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो अपनी बहन बेटियों का। ये हमारी संस्कृति है। हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके भेजे। सुने ना, माँ बड़ी सुंदर बात बताती है। और देखो, एक नारी का अपना कोई न तो सुख होता है न दुख होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, पराधीन सुख सपने उनाई, कृत विधि रची नारी जग माई। एक नारी का जीवन हमेशा दूसरों के अधीन होता है, पूरा जीवन। बचपन किसके अधीन है? बचपन, एक बेटी का बचपन उसके पिता के अधीन होता है। पिता जैसा कहे वैसी बेटी करे। बचपन पिता के अधीन, बड़ी हो गई, शादी हो गई, पति के अधीन, पति जो कहे वो करे। बुढ़ापा आ गया, बच्चों के अधीन, छोरा कहीं कहे तो डोकरी जाए, नहीं तो घर में बैठी रहे बेचारी। पूरा जीवन दूसरों के अधीन होता है। लेकिन ये अधीनता ही एक नारी की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अगर ये ना हो तो जीवन में उछलता आ जाती है। एक नारी का अपना न तो सुख होता है न दुख होता है। वो दूसरों के दुख में दुखी हो जाती है, दूसरों के सुख में सुखी हो जाती है। मैथिली चरण गुप्त ने एक बात कही है, नारी जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। वो रोएगी तो परिवार के लिए, मुस्कुराएगी तो परिवार के लिए। एक बेटी बन पाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन आज भी दुर्भाग्य हमारे देश का, आज भी बेटियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। घर में छोरा हो जाए ना, आदमी बड़ा खुश होता है, लड्डू बांटेगा, ढोल बजवाएगा। और बेटी पैदा हो जाए तो क्या करो, छोरी हुई, ले भाषा बदल जाती है। छोरी ना हुई हो, चोरी हो गई हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो काम एक बेटा करके नहीं दिखा सकता, आज वो बेटियां करके दिखा रही है। उनको मौका देकर तो देखो। बेटा केवल एक कुल को तारने वाला होता है, लेकिन बेटी दो कुल को तारने वाली होती है। याद रखना, पुत्री पवित्र किए कुल दो, ये बात स्वयं जनक महाराज कहते हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। तूने फिर अपने पिता के कुल को भी तारा, अपने पति के कुल को भी तारा। बेटी बन पाना बड़ा कठिन होता है। उसे कम मत आको। ओस के बूंद सी होती है बेटिया, ओस के बूंद सी होती है बेटिया। माँ बाप अगर दुख में हो तो रोती है बेटिया। अरे बेटा और बेटी में फर्क मत समझो। अगर बेटा हीरा है तो मोती सी है बेटिया। जरा इन्हें मौका देकर तो देखो, क्या नहीं कर सकती है। लेकिन आज एक बेटे के लोभ में न जाने कितनी बेटियों को कोख में मरवा दिया जाता है। आज भी पैदा हो जाए तो झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। आज भी, क्योंकि बेटी नहीं, हमें तो बेटा चाहिए। लेकिन जब वही बेटा लात मार के घर से बाहर निकालता है ना, तब उस बाप को लगता है काश मेरी भी कोई बेटी होती तो मुझे पाल लेती, मुझे संभाल लेती। बेटी भाग्य से नहीं मिलती, बेटी सौभाग्य से मिलती है। याद रखना, जिसकी बेटी है जरा उस पिता से पूछो, उसका चेहरा कितना प्रसन्न रहता होगा, खिला हुआ रहता होगा। क्यों? क्योंकि जितना ख्याल एक बेटी अपने पिता का रखती है और किसी का नहीं। बेटी का झुकाव हमेशा उसके पिता की तरफ होता है और बेटे का झुकाव हमेशा उसकी माँ की तरफ होता है। अनुभव करना, बेटी का झुकाव किसकी तरफ होगा? पिता की तरफ। पिता कहीं से भी आए, बेटी दौड़ कर जाएगी, पानी का पात्र लेकर आएगी, भोजन करा पूछेगी। घर में 4 बेटे हो, नहीं पूछने वाले, मर जाओ भूखे, एक गिलास पानी नहीं पिलाएंगे तुम्हें। लेकिन बेटी थके हारे आए, दौड़ कर लेकर आएगी। ससुराल चली गई, पता लग गया कि मेरे पिता बीमार पड़े, सारे काम छोड़कर आ जाएगी, पिता की सेवा करे। घर में 4 बेटे, लेकिन पूछेंगे नहीं कि पिताजी आपने गोली खाई। लेकिन बेटी सब कुछ छोड़कर आएगी और अपने पिता की सेवा करेगी। ये होता है बेटी बनना। एक बेटी का झुकाव हमेशा उसके पिता की तरफ होता है।
आज विदेहराज जनक जानकी जी को हृदय से लगाकर खूब रोते हैं, वो प्रेम याद आता है। अब कौन कहेगा पिताजी भोजन करा, कौन पूछेगा पिताजी जल पिया, कौन कहेगा पिताजी आप आ गए, कौन पूछेगा पिताजी आप ठीक हो। उस समय उस पिता से गरीब पात्र कोई नहीं हो सकता। जिस समय उस पिता की वो बेटी विदा होती हो, उस समय उस पिता को ये सारी बातें याद आती है। देखो आदमी कभी रोता नहीं, घर में कोई मर जाए ना तो भी आंख से आंसू नहीं आते, लेकिन जिस समय एक बेटे की विदाई हो उस समय कठोर से कठोर हृदय वाला पिता भी रो देता है। अगर वो किसी के सामने नहीं रोएगा ना तो घर के कोने में जाकर बेटा बेटा रोएगा, लेकिन रोएगा जरूर, क्योंकि वो बातें याद आती है, वो प्रेम याद आएगा। अब कौन पूछेगा मुझे, अब कौन ख्याल रखेगा मेरा, कौन कहेगा। 4 बेटे घर में लेकिन नहीं पूछने वाले, अकेला बेटा बेटा बस रो लेगा। आदमी 2 परिस्थिति में रोता है, याद है आप लोगों को? 2 परिस्थिति, और ये दोनों परिस्थिति एक पिता के लिए बड़ी दुखदाई होती है। पहली क्या? पहली बेटी की विदाई, तब भी पिता रोता है। और दूसरा पता है क्या? एक पिता अपने बेटे के लिए सब कुछ इकट्ठा करता है, पाई पाई जोड़ जोड़ करके खून पसीने की मेहनत कमाई से उसके लिए मकान बना देगा, उसके लिए जमीन खरीद लेगा, सब कुछ धन दौलत इकट्ठा कर देगा। लेकिन जब वही बेटा अपने बाप को लात मार के घर से बाहर निकालता है तब वो पिता रोता है। उस समय भी वो किसी से कह नहीं सकता। ये 2 परिस्थिति बड़ी खतरनाक होती है पिता के लिए। जिस बेटे के लिए सब कुछ करा हो वही बेटा उसे भुला दे, क्या कहेगा वो, किससे कहेगा। आज जनक महाराज फूट फूट करके रोती है। जानकी जी कहती है पिता मैं कहीं भी जाऊं आपकी तो बेटी हूं, आपसे अलग थोड़ी हूं मैं। जनक जी महाराज चारों बेटियों को विदा करते हैं। वो आंगन, वो घर, वो गलियां, उन सबको छोड़कर जाती हैं। राज दुलारी की आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई, सिया सुकुमारी की आज विदाई, सिया सुकुमारी की आज विदाई, अंगना दुआरा सखिया सहेली, अंगना दुआरा सखिया सहेली, अंगना दुआरा सखिया सहेली, अंगना दुआरा सखिया सहेली, छोड़े चली सब देश अकेली, छोड़े चली सब देश अकेली, राज दुलारी की आज विदाई। एक बेटी अपने पिता से कहती है मैं तेरे आंगन की चिड़िया बाबुल, तेरे जीवन की चिड़िया बोले, चिड़िया घोंसला बनाती है लेकिन एक दिन उस घोंसले को बनाकर उजाड़ कर चली भी जाती है। एक बेटी का यही तो होता है, खूब प्रेम बरसाएगी, सब कुछ देगी, लेकिन एक दिन उस आंगन को सुना करके चली जाएगी। मैं तेरे आंगन की चिड़िया ओ बाबुल, तेरे आंगन की चिड़िया बाबुल, छोड़े चली मैं देश बेगाना, छोड़े चली मैं
विदाई। राजे दुलारी की आज ए सखी आज विदा, हो सखिया विदाई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। विदा करते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा लंबा चरित्र प्रसंग वर्णन करा है। राम विवाह श्रवण करने से, शिव विवाह श्रवण करने से जीवन में मंगल होता है, विघ्नों का शमन होता है और मंगलों का प्रादुर्भाव होता है। अवधपुर में आए, अवधपुर को पुनः सजाया गया। आज चारों बहुओं को देखकर तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न होती है, खूब स्वागत करती है। बेटियों की तरह उन चारों को अपने हृदय से लगाती है, अपने गले से रत्नों की माला निकाल निकाल कर अपनी चारों बहुओं को गले में पहना देती है। घर में बहू आए तो उसे बहू समझकर मत अपनाओ, उसे बेटी समझ करके अपनाओ। ये राम कथा सिखाती है। कौशल्याम्बा ने जानकी को बहू नहीं कहा, बेटी कहा है। तू मेरी बेटी है, जैसा मेरा राम है वैसी तू मेरी है। और कहा गया है कौशल्याम्बा जानकी जी को जमीन पर पांव नहीं रखने देती थी, इतना प्रेम करती थी। सुकुमारी है। दशरथ जी महाराज कौशल्या के सामने बैठते ना तो जनक महाराज की खूब बड़ाई करते थे, खूब तारीफ करते थे। बोलो जय सिया राम। आज के डोकरा डोकरी को इस बात से सीख लेना चाहिए। जब घर में बहू आ जाए ना तो कभी कभी उसके माँ बाप की, उसके मायके की तारीफ कर दिया करो। हाँ, इससे फायदा क्या होगा? इससे गरम गरम रोटी मिलना चालू हो जाएगा। हाँ, राजा दशरथ कौशल्याम्बा बेटे तो जनकपुर की तारीफ करे, जनक महाराज की तारीफ करे, सीता माँ को बड़ा प्यारा लगे। कौन बेटी नहीं चाहेगी कि मेरे पिता की तारीफ न हो? अगर बहू के हाथ से गरम रोटी खाना है आज से चालू कर देना। बोलो जय सिया राम। हाँ, ये सूत्र दिया है रामचरितमानस में। प्रेम बरसता है। कौशल्याम्बा राम जी को पास में बिठाकर कहती, राम कैसे तुमने ताड़का को मारा, कैसे अहिल्या का उद्धार किया, कैसे धनुष तोड़ा? राम जी कहते, मां मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से सब कुछ हुआ। कौशल्या कहते, राम मैं जानती हूं तुम कौन हो। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, मैं जानती हूं। राम जी कहते, नहीं नहीं मां, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। आनंद मंगल छा जाता है। विश्वामित्र मुनि विदा मांगते तो दशरथ जी चारों पुत्रों को लेकर चरणों में वंदन करते, प्रभु ये धन दौलत पुत्र परिजन ये सब कुछ आपका है गुरुदेव, आपकी कृपा के द्वारा आज मेरा पूरा परिवार हरा भरा हो गया, ये आपका आशीर्वाद है, ये सब आपका है। गुरुदेव ने कहा चलो सब मेरा है, लेकिन ये तुम्हें ही देता हूं मैं, तुम रखो, तुम संभालो, ये मेरा प्रसाद है। कहा गुरुदेव कभी कभी आ जाया करना, आपके दर्शन हो जाया करेंगे। वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र दोनों मिलते, विश्वामित्र वहां से फिर विदा होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राम जी पुर में आकर रहने लगे जानकी जी के साथ। समय बीतता गया। एक दिन राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे, अचानक हाथ में दर्पण आ गया उनके, और दर्पण लेकर अपना मुख देखने लग गए। किसी किसी का स्वभाव होता है ना, और जो एक बार जो आदत पड़ जाती ना वो मरते दम तक नहीं मिटती। स्वभाव कहते ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। एक बार जो आदत पड़ जाए वो मरते दम तक दूर नहीं होती। अब दशरथ जी का स्वभाव बन गया, राय स्वभाव मुकुर कर लेना। स्वभावश कांच उठाया और अब सभा में बैठे, और सभा में कांच देखना अनुचित है ना, लेकिन स्वभाव क्या देखा कि कान के पास के बाल सफेद हो गए। कान के पास बाल सफेद हो जाए मतलब कान के पास आकर बुढ़ापा कह रहा है कि अब घर परिवार छोड़ो, भजन करो। मनो जठरपन अस उपदेशा, मतलब अब चौथापन आ गया है, ये उपदेश दे रहा है तुम्हें। अब ये सत्ता राम को दो और अब आप भजन करो। चौथेपन जाए नृप कानन। अच्छा 50 के बाद क्या आता है? बोलो